सीताराम में बीना शर्मा। आज मैं बात करने जा रही हूँ आपके मतलब कि गोत्र के बारे में। शादी ब्याह के समय गोत्र का बहुत महत्व होता है। हर जाति का गोत्र होता है। जितने भी अपने वर्ण बने हुए हैं, हर वर्ण का, हर जाति का गोत्र होता है। तो अपने बुजुर्ग पहले क्या होता था कि 3 गोत्र को जरूर टाला जाता था। मतलब कि वो गोत्र उनके परिवार में आपस में कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जहां भी ब्लड रिलेशन आ रहा है तो उसमें उन 3 गोत्र का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये अपने शुरू से टालते हुए आ रहे हैं, शुरू से इनको मानते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपने गोत्र को नहीं टाला या नहीं माना तो जो पैदा होने, शादी के पश्चात अगर संतान पैदा होने वाली होती है, उनमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। संतान बहुत ज्यादा, उनकी कुंडली ऐसी बन के निकल के आती है कि उसमें इतनी इफेक्ट आते हैं कि कई बार जैसे हम कुंडलियां चेक करते हैं, कई बार इंटरकास्ट मैरिज में भी ये चीजें निकल के आती है। अगर आपने अंतर्जातीय विवाह कर लिया, उसमें भी कुंडलियां इतनी खराब निकल रही है, सारे दोष निकल रहा है। मतलब कि जितने भी 8 दोष का वर्णन करा हुआ है, वो 8 दोष एक ही कुंडली में निकल जाते हैं। 1 या 2 दोष तो मानते हैं कि कुंडली में आ जाते हैं, कई बार तो 8। अभी रिसेंट मैंने एक कुंडली बनाई है, उसमें 8 दोष है। बाद में मैंने उन लोगों से डिस्कस किया, तब उनका पता चला कि उनके गोत्र नहीं टले हुए थे। अब ये गलती का भुगतान संतान को करना पड़ता है। माँ बाप के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा जो भी गलती होती है, इस चीज को मैं गलती में ही काउंट करूंगी, तो इस गलती का भुगतान संतान को करना पड़ता है। क्योंकि ना तो उनकी कुंडली स्ट्रोंग होती है, ना उनमें वो पावर ऑफ एनर्जी आती है, और ना उनमें ऐसी जो कहते हैं ना, उनमें जो स्ट्रॉन्ग जो अपनी कैपेबिलिटी होती है वो भी नहीं उनमें मिल पाती। जब भी तो कह रहे हैं कि आजकल के बच्चों को हो क्या रहा है। तो ये चीजें इसमें भी अगर हम ज्योतिषी के हिसाब से देखेंगे तो ये चीजें निकल के आती है। तो गोत्र को टालना सबसे बेस्ट है। गोत्र को आप अगर आपने टाल दिया, 3 गोत्र अगर आपने टाल दिए, तो वो आपके संतान के लिए शानदार रहेगा। उसमें ना उनको बीमारियां होने का, ना कोई इफेक्ट होने का, कहते हैं ना डिफेक्टिव शरीर में कोई ना कोई चीज उनकी गड़बड़ा जाती है, तो वो चीजें नहीं मिलेगी आपको। अगर आप गोत्र के समानता के साथ अगर विवाह करते हो तो कई चीजों का इसमें फिर वही नुकसान होता है। और ये नुकसान अपन को तब पता चलता है जब संतान की उत्पत्ति होती है। जब बच्चा होता है उसके बाद में ये चीजें अपन को पता चलती है कि ये चीजें कहाँ से हुई। ऐसा तो ना इसके में है, जेनेटिक कुछ भी नहीं है। फिर ये क्या, जब फिर आप लोग ज्योतिषी के पास आते हो, एस्ट्रोलॉजर को पकड़ते हो कि इसकी कुंडली में इतने सारे दोष क्यों, ये बच्चा ऐसा क्यों। भाई रीजन यही है कि गोत्र को टालो। टोटल सारा इस वीडियो का यही बताना चाह रही हूँ कि 3 गोत्र को टाल के ही शादी करनी चाहिए। इससे आपकी होने वाली संतान को ना कोई बीमारी, ना उसकी कुंडली कमजोर होगी। तो इस चीज पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये पहले के अपने लोगों ने ऐसी ही बातें नहीं बनाई है। इनका रीजन बहुत बड़े साइंटिस्ट है अपने बुजुर्ग, वो हर चीज को साइंस के हिसाब से कनेक्ट है। जो आज साइंस बता रहा है वो पहले बता चुके ये सब चीजें। तो इन चीजों का आप विशेष तौर पे ध्यान रखो। अगर आपने इन चीजों पे फोकस किया और इन चीजों पे आपने ध्यान रखा तो ये आपकी संतान के लिए बहुत ही शांत रहता है। तो 3 गोत्र का जरूर ध्यान रखिएगा। इनको आपको शादी ब्याह में टालना ही जरूरी है। सीताराम। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी डाउट है या तो आप कमेंट्स कर सकते हो। मेरी कंसल्टेशन लेनी है आपको तो आप मुझे स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो।